नमस्कार, जय जय सिया राम। पूजा पाठ के इस परिवार में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। भगवान शिव की पूजा में तुलसी अर्पित करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, इस विषय पर बहुत सारा मतभेद प्राप्त होता है, क्योंकि लोग कहते हैं कि भगवान शिव को तुलसी नहीं चढ़ाना चाहिए, परंतु इस बात का कहीं कोई भी प्रमाण प्राप्त नहीं होता है। भगवान शिव को कौन कौन से पत्र और पुष्प चढ़ाना चाहिए अथवा कौन कौन से पत्र पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए, इस विषय पर हमारा यह चौथा वीडियो है। इससे पहले के वीडियो और आने वाले सभी वीडियो का लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। आज का मुख्य विषय है, क्या भगवान शिव को तुलसी चढ़ाना चाहिए अथवा नहीं चढ़ाना चाहिए। इस विषय पर आगे बढ़ने से पूर्व हम आपसे यह निवेदन करते हैं कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि पूजा पाठ व्रत उपवास से संबंधित इसी प्रकार की दिव्याति दिव्य जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं। अब आते हैं मुख्य विषय पर, क्या भगवान शिव को तुलसी चढ़ाना चाहिए। तो शास्त्र में कहीं भी शिव जी को तुलसी ना चढ़ाने का निषेध प्राप्त नहीं हुआ है, बल्कि विधि ही बताई गई है। भगवान शिव को तुलसी पत्र चढ़ाना चाहिए, ये कई सारे पुराणों में आया है। जैसे शिव रहस्य में आया है, ब्रह्मवैवर्त पुराण में आया है, इसके अलावा शिव पुराण में भी आया है, लिंग पुराण में भी आया है। इसी तरह से बहुत सारे धर्म ग्रंथों में भगवान शिव को तुलसी पत्र चढ़ाने का विधान प्राप्त होता है, परंतु निषेध कहीं भी हमें प्राप्त नहीं हुआ है, ना लोगों को ही प्राप्त है। केवल सुनी सुनाई बातों पर लोग विश्वास कर रहे हैं। लिखित तौर पर जो प्रमाण उपलब्ध हैं उन पर कोई विश्वास करने को तैयार ही नहीं है। पता नहीं यह कहां से भ्रांति उत्पन्न हुई है कि भगवान शिव को तुलसी पत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। आज हम आपको कुछ प्रमाण बता रहे हैं, जिससे यह प्रमाणित हो जाएगा कि भगवान शिव को तुलसी पत्र अवश्य चढ़ाना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं नारद पुराण को। नारद पुराण में आया है कि विष्णोर्यानि है चोक्तानि पुष्पाणि च पत्रिका केतकी पुष्पमेकन्तु विना तान्यखिलान्यपि शस्तान्येव सुरश्रेष्ठ शंकराराधनाय ही। अर्थात भगवान विष्णु के लिए जो जो पत्र और पुष्प विहित हैं वे सब भगवान शिव पर चढ़ाए जाते हैं। केवल केतकी पुष्प का निषेध प्राप्त होता है। इसका अर्थ यह है कि अगर भगवान विष्णु पर आप तुलसी चढ़ा रहे हैं तो वह तुलसी भगवान शिव पर भी चढ़ाई जा सकती है। अगर आप इस प्रमाण से संतुष्ट नहीं हैं तो हम आपको आगे स्कंद पुराण का प्रमाण देते हैं। स्वप्रीति विषयस्यापि कस्यचित्यागमाचरेत् पुष्पैः फलैश्च धान्यैश्च तुलसी मंजरी दलैः बिल्वपत्रैर्लक्ष्य पूजां शंकरस्य समाचरेत् कोटिलिंगादि कर्तव्यं ब्राह्मणाश्चैव भोजयेत्। अर्थात अपनी प्रत्येक प्रिय वस्तु का श्रावण मास में त्याग कर देना चाहिए। पुष्प फल धान्य तुलसी की मंजरी तथा तुलसी के दलों और बिल्व पत्रों से शिवजी की लक्ष्य पूजा करनी चाहिए। 1 करोड़ शिवलिंग बनाना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। श्री कामो बिल्व पत्रैश्च दुर्वाभिः शांति कामुकः आयुष्कामेन कर्तव्यं चंपकैः पूजनं हरेः विद्या कामेन कर्तव्यं मल्लिका जातिभिस्तथा शिव विष्णोः प्रसन्नत्वं तुलसीभिः प्रसिद्ध्यति। अर्थात लक्ष्मी चाहने वाले अथवा शांति की इच्छा वाले मनुष्य को 1 लाख बिल्व पत्रों से अथवा 1 लाख दूर्वा दलों से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। आयु की कामना करने वाले को चंपा के 1 लाख पुष्पों से तथा विद्या चाहने वाले व्यक्ति को मल्लिका अथवा चमेली के पुष्पों से भगवान श्रीहरि की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव तथा श्रीहरि की प्रसन्नता
तुलसी दलों से ही सिद्ध होती है। स्कंद पुराण के इन दोनों प्रमाण के अनुसार भगवान शिव को तुलसी चढ़ाना चाहिए। शिव रहस्य में भगवान विष्णु ने माता पार्वती को अष्टोत्तर शतनाम का उपदेश दिया था, अर्थात भगवान शिव के 108 नामों का जप बताया था जिससे भगवान शिव की प्राप्ति होती है। तो उस समय भगवान श्रीहरि ने पार्वती जी से कहा, बिल्वपत्रैः प्रशस्तैर्वा पुष्पैश्च तुलसी दलैः तिलाक्षतैर्यजेद्यस्तु जीवन मुक्तो न संशयः। अर्थात बेलपत्र से, पुष्प से, तुलसी दल से, तिल से और अक्षत से जो महादेव जी का पूजन करते हैं वह जीवन मुक्त हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। इसके अलावा शिव पुराण के रुद्र संहिता अंतर्गत सृष्टि खंड में आया है कि कुश पुष्पैश्च धत्तूरैर्मन्दारैर्द्रोण संभवैः तथा च तुलसी पत्रैर्बिल्व पत्रैर्विशेषतः। अर्थात कुश पुष्प, धतूर, मंदार, द्रोण पुष्प, तुलसी दल तथा बिल्व पत्र के द्वारा पराभक्ति के साथ भक्त वत्सल भगवान शंकर की विशेष पूजा करें। भुक्ति मुक्ति फलं तस्य तुलस्या पूजयेद्यदि। अर्थात यदि तुलसी दल से भगवान शिव की पूजा करें तो उपासक को भोग और मोक्ष का फल प्राप्त होता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार तो जो मनुष्य तुलसी दल से पूजित शिवलिंग का दर्शन करता है वह ब्रह्म हत्या दोष से मुक्त हो जाता है। शास्त्र कहते हैं, लिंगमभ्यर्चितं दृष्ट्वा प्रतिमां केशवस्य च तुलसी पत्र निकरैर्मुच्यते ब्रह्म हत्यया। अर्थात तुलसी से पूजित शिवलिंग अथवा भगवान विष्णु की प्रतिमा के दर्शन मात्र से ब्रह्म हत्या भी दूर हो जाती है। भगवान शिव को तुलसी दल अवश्य अर्पित करना चाहिए। यह सारे प्रमाण भगवान शिव के ऊपर तुलसी दल अर्पित करने का समर्थन करते हैं, बल्कि निषेध करने का कहीं भी प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है। यह लोगों की मात्र भावना है कि भगवान शिव को तुलसी नहीं अर्पित करनी चाहिए। हमने कई जगह पूछा भी कि तुलसी आप भगवान शिव को क्यों नहीं चढ़ाते हैं, तो लोग यह कह देते हैं कि भगवान शिव ने तुलसी का सतीत्व भंग करने में सहायता की थी, इसलिए जो है भगवान शिव को तुलसी नहीं अर्पित की जाती। दूसरा यह भी कह देते हैं कि भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध किया था और शंखचूड़ जो है वह तुलसी के पति थे, इसलिए भगवान शिव पर तुलसी नहीं चढ़ती। तो कोई यह कह देता है कि भगवान शिव जेठ के स्वरूप में हैं, तुलसी जी के जेठ लगते हैं और जेठ को अपनी बहू का दर्शन नहीं करना चाहिए, इसलिए जो है भगवान शिव को तुलसी अर्पित नहीं की जाती। परंतु इसमें कहीं कोई भी प्रमाणित बात नहीं है। यह सब जो प्रमाण बताए गए हैं ये सब के सब मनमुखी हैं, इनका बिल्कुल भी पालन नहीं करना चाहिए। आज हमने आपको जो ये प्रमाण दिए हैं इनके शोध कार्य में आचार्य अखिलेश मिश्र जी का, जो मॉरिशस में रहते हैं, उनका बहुत बड़ा सहयोग हमें प्राप्त हुआ है। कुछ पुराणों में शोध कार्य हमने किया और कुछ पुराणों में शोध कार्य उन्होंने किया, तो उनका भी हम यहाँ से शतशः धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि तुलसी से संबंधित यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को शेयर अवश्य करें, क्योंकि भगवान शिव पर तुलसी चढ़ाने से संबंधित जितने भी मत प्राप्त हुए हैं यह सब लोगों तक पहुंचने चाहिए, इसलिए इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। अगर यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर इस वीडियो से संबंधित आपके मन में कोई भी प्रश्न है, शंका है अथवा कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें अवश्य बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।